धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे महान जीवन, धन्यवाद करते प्रभु यीशु का समय के लिए प्रभु, जो आज का हम सबों को दिन दिखा प्रभु, इस समय प्रभु हम सबों को उपस्थिति के लिए प्रभु फिर से तेरी महिमा और आराधना करने प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ कोई अजीब चर्चा करते हैं तो उनके बीच में होगा। यस पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में आइए और अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। हमारे इस जीव हमारे घोर पर प्रभु आपका नियंत्रण आपका कब्जा प्रभु। आज के दिन प्रभु हम सब बड़े राजा तू बड़े पवित्र आत्मा जी हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम सबों से जो भी जाने गलती हुई राजा, हम सबों की गलतियों को क्षमा करना राजा, और आज की महिमा आपकी हाथ में देते मेरे परमेश्वर प्रभु। जब आपके अभिषेक की दास आते हुए सुरक्षित लेकर आए प्रभु, उसके द्वारा प्रभु आप वेद और रहस्य की बातों को प्रकट करना प्रभु। आज के दिन जो वचन हो प्रभु, उस वचन के द्वारा हर एक का जीवन बदलने का है पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम सबों से अपनी महिमा लीजिए, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। प्लीज अपनी पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू ही सदा को भर, यदि तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। अपनी तू ही जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया। से अपनी नया दिन दिखाता है, बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। से अपनी नया दिन दिखाता है, बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया। कोई प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको तो कोई प्रभु है ही नहीं, मैं देखूं बस तेरे सामने। तू है मेरा गुरु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया। क्या तेरी महिमा से सारा सब भर गया तेरी महिमा से। जगत के दूतों ने गाया है पवित्र मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी दूरी जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया
हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया स्वागत पवित्र आत्मा स्वागत हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आकाश में हम विराजमान आसमान के साथ संभाला तेरे पिता सदा सदा स्वागत करते हैं अच्छे करते हैं यहाँ पर पहले पद से पढ़ेंगे जहाँ पर लिखा, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। क्या पाएं? उद्धार पाएं। वचन कह रहा है कि हर एक व्यक्ति क्या पाए? उद्धार पाए। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ धुन तो रहती है, लेकिन वचन कह रहा है कि बुद्धिमानी के साथ नहीं। जैसे आराधना हर एक व्यक्ति करता है, प्रार्थना में हर एक व्यक्ति करता है, वचन सुनने हर एक व्यक्ति बैठता है। कोई मन लगाकर वचन को सुनता है, कोई यूं ही ध्यान देता है, और कोई पूरा अपना तन मन सब लगाकर बड़े ध्यान से वचन देता है। और ऐसा नहीं, जो व्यक्ति आया, जो व्यक्ति बैठा, वो वचन नहीं सुन रहा। हर एक व्यक्ति वचन सुन रहा है, लेकिन हर एक उतने ध्यान से नहीं। क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है कि धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो गए और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो उस धार्मिकता के अधीन न हुए। वचन कह रहा है, वरन कह रहा है कि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते। मतलब जो परमेश्वर ने कहा, हम उसको ना करके अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे यदि हम देखें कि इजरायली गुलामी में थे, जैसे आप बीमारी में, समस्या में, कर्ज में, तमाम प्रकार की समस्याओं में थे, आप एक गुलामी में थे। कहाँ थे? उस बीमारी की गुलामी में, जहाँ से आप आज़ाद नहीं हो पा रहे थे, उस बीमारी में जकड़े थे। तो परमेश्वर ने आपको वहाँ से छुड़ाया। जिस तरीके से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाया, मूसा को भेज करके, उसको भेज करके मूसा को, तो जब उनको छुड़ा करके वो लेकर आ रहा था, तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें भूख लगी, उन्हें प्यास लगी, लेकिन मूसा प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर उनकी भूख को, उनकी प्यास को क्या करता रहा? हर एक जरूरतों को पूरा करता रहा। लेकिन फिर भी तो यहाँ वचन कह रहा है कि वो अपनी बुद्धिमानी से अपनी धार्मिकता को स्थापित कर, अपनी बुद्धिमानी से अपनी धार्मिकता, जो परमेश्वर ने उनको धार्मिकता दी थी, वो उस अनुसार ना चल करके
वो अपनी ही धार्मिकता क्या की स्थापित। हालेलुया। जब मूसा निकाल कर लाया और एकदम बाहर लेकर चला आया, अब उनके जीवन में आशीष ही आशीष देखने का समय आ गया। जो कष्ट के दिन थे वो सब दूर होने पर थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको एक स्थान पर इकट्ठा किया और मूसा को कहा कि तू मेरे पास आ। हालेलुया। कि मैं इन्हें विधि और नियम बताऊं, और जो विधि नियम मैं बताऊं यदि वो उस अनुसार चले तो ये सदा सर्वदा क्या रहेंगे, आशीषित रहेंगे। हमारे जीवन में भी यही होता है, आपके जीवन में भी यही होता है। जब हम उस बीमारी कठिनाइयों से निकल कर बाहर आ जाते हैं, एकदम बाहर, तब परमेश्वर कुछ समय के लिए हमें वहाँ पर ठहरा करके हमें परखता है। हालेलुया। फिर वो हमें एक आज्ञा देता है, यदि हम उस आज्ञा अनुसार काम करेंगे, यदि उस आज्ञा अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में सदा सर्वदा आनंद ही आनंद बना रहेगा, दुख कभी नहीं आएगा, समस्या कभी नहीं। हालेलुया। लेकिन उस समय, जिस समय परमेश्वर ने उनको ठहराया, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा इनको बोल यहीं ठहरे रहे और तू मेरे पास आ। और जब उनको बोल करके मूसा परमेश्वर के पास गया तो वो मूसा का लौटने का इंतजार नहीं कर पाए, लौटने का इंतजार नहीं कर पाए। वो अपने मन से, हालेलुया, यहाँ जो लिखा है हालेलुया हालेलुया, उनको धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ में। वो उस धुन में निकले तो परमेश्वर का जय जयकार किए तो, लेकिन यहाँ पर वो अपनी बुद्धिमानी, जो बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, समझ के साथ, उस समझ के साथ नहीं कर पाए। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होगा। अब वो इतने अनजान हो गए, वो भूल गए कि परमेश्वर ने हमें समुंदर से पार कराया। हालेलुया। हम भूखे थे, उसने आकाश से मन्ना और बटेरे गिराए, वो भूल गए। प्यासे थे, पर्वत को, चट्टान को चीर करके वो पानी निकाला, वो भूल गए। खारा पानी था, परमेश्वर ने मीठा करके पिलाया, वो भूल गए। यह वचन कह रहा है कि वो, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, अब उनको कुछ शायद जैसे मालूम ही नहीं, इसे परमेश्वर उनके साथ कुछ किया ही नहीं, वो सब कुछ भूल चुके हैं कि हम कहाँ थे, कैसे थे, कितनी गुलामी में थे, कितने झगड़े हुए थे, वो सब कुछ भूल करके यहाँ वचन कह रहा है अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पर जो इजरायली थे वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना होकर के यहाँ कह रहा है कि अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके। हालेलुया हालेलुया। वो अपनी धार्मिकता को क्या किए, स्थापित कर दिए कि अब हम एक बछड़े को पूजेंगे। हालेलुया। अपने मन का बुत बना करके हालेलुया उसको पूजने लगे। अब वो उस धार्मिकता को भूल गए जिस धार्मिकता से वो बाहर निकाले गए थे, जो परमेश्वर ने लाया था। वो उससे क्या हो गया, एकदम अनजान, मानो कुछ जानते ही नहीं, मानो मूसा से उनकी मुलाकात ही नहीं थी, उनको चरवाहा मिला ही नहीं था। हालेलुया। उनका कोई अगुवा ही नहीं था, वो बगैर अगुए के अपने मन के टहलने लगे। हालेलुया। अपने मन के घूमने लगे, अपने मन के बुत बना लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। इसके लिए विश्वास करने वाले। और यहाँ पर इजरायलियों का जो विश्वास था वो कमजोर पड़ गया। हालेलुया। यहाँ पर वो उस धार्मिकता से अनजान हो गए। हालेलुया। यहाँ पर उनका विश्वास खोटा हो गया। हालेलुया। वो भूल गए कि हम कहाँ थे, किस गुलामी में थे और किस तरीके से
परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाला और किस तरीके से समुद्र को दो भाग करके हमें पैदल पैदल पार कराया। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे पैरों में छाले नहीं पड़े, हमारे मोजे नहीं घिसे, हमारे वस्त्र नहीं फटे। तो इस बात को भूल गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूँ कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। वचन कह रहा तब तू निश्चय क्या पाएगा। और जब हम उस धार्मिकता से पीछे हट जाएंगे, उसके वचन से पीछे हट जाएंगे, उसके बताए हुए वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, जो विधि और नियम परमेश्वर ने ठहराया हम उस अनुसार नहीं चलेंगे और ये भी अंगीकार नहीं करेंगे, हालेलुया, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन वहाँ वचन कह रहा है कि अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और शैतान क्या करता है, आपके मुंह को क्या करता है, बंद कर देता है। हालेलुया। आप उसकी महिमा न करने पाओ, हालेलुया, आप उसकी बड़ाई न करने पाओ, हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह को क्या करता है, बंद करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जब महिमा की बारी आती है, हालेलुया, और यहाँ से बोला जाता है, हालेलुया, कि आप अंगीकार करो, हालेलुया, वो कहता है चुप बैठ मत बोल, हालेलुया, और आप चुप बैठे रहते। और वचन कह रहा है कि जब तक हम मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, हालेलुया, अंगीकार नहीं करेंगे, हालेलुया, तब तक हम नहीं पा सकते, क्योंकि उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। और शैतान यही करता है कि आप अपने मुख से उस परमेश्वर की महिमा ना करने पाए, अंगीकार ना करने पाए, वो अपना पूरा बल लगाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। और मन में ये डालता है कि क्या मतलब है बोलने से, चिल्लाने से, हालेलुया। बगल वाला तो बोल ही रहा है, सामने वाला तो बोल ही रहा है, पीछे वाला तो बोल ही रहा है, तू अगर नहीं बोलेगा तो कौन सा जो है आवाज़ धीमी हो जाएगी, कौन सा पादरी जान जाएगा, कौन सा पास्टर जान जाएगा कि तूने नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। वैसे मन में ख्याल डालकर कि आपको क्या करता है, चुप करा देता है। हालेलुया। और मनुष्य क्या बैठा रहता है, चुप बैठा रहता, ना ताली बजाता है, ना तो हालेलुया बोलता है, ना तो हाथ हिलाता है, ना तो जय जयकार करता है। हालेलुया। वो चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि जैसे ही अपने मुंह को खोलेगा, हालेलुया, और अंगीकार करेगा, वैसे उद्धार पा जाएगा। इसलिए अपना पूरा बल लगाता है कि आप स्वीकार न करने पाओ, हालेलुया, स्वीकार न करने पाओ, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न हो। और शैतान क्या करता है मालूम है, आपको उस पर जो आप विश्वास करते हो, उस विश्वास से क्या करता है मालूम है, भटकाने का प्रयास करता है। क्या करता है, भटकाने का प्रयास करता है। हालेलुया। आपके विश्वास को क्या करता है, तोड़ता है। हालेलुया। कहाँ ऐसे हो सकता है तेरे लिए, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, तू कहाँ ऐसे कर पाएगा,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके विश्वास को क्या करता है? लेकिन यदि हम अपने विश्वास को टूटने ना दें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है नए नियम में जब यार नामक पुरुष की जो पुत्री थी, जब वो मरने पर थी, तब वो अपने घर से निकलता है यीशु मसीह से मिलने के लिए। मेरी बेटी बीमार है, वो मरने पर है, हम प्रभु के पास चलेंगे और प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु को बुला कर लाएंगे या वहीं से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी बच्ची के लिए प्रार्थना करें कि हमारी बच्ची क्या हो जाए? अच्छी हो जाए, चंगी हो जाए। वह यह सोचकर अपने घर से निकलता है, किससे मिलने के लिए? यीशु मसीह से मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब वह यीशु मसीह के पास पहुंचता है तो उसे बाइबल कहती है वो प्रणाम करता है। कैसे प्रणाम करता है? झुक करके प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद हालेलुया, हालेलुया, वो विनती करता है परमेश्वर से और कहता है, वह कह ही रहा था, वहाँ भीड़ थी और यीशु मसीह वहाँ ठहरा हुआ था, लोगों को उपदेश दे रहा था, बता रहा था, प्रार्थनाएं कर रहा था लोगों के लिए। हालेलुया। तभी काफ़ी समय हो गया। जब काफ़ी समय हो गया तो उस व्यक्ति के घर से एक व्यक्ति आता है और कहता है कि अब प्रभु को दुख हालेलुया, क्योंकि अब तेरी बेटी नहीं रही, वह मर चुकी है। वह क्या हो चुकी है? मर चुकी है। जब यह बात प्रभु यीशु मसीह के कानों में, क्योंकि प्रभु भी वहीं खड़ा था और वो भी वहीं खड़ा था, और जब प्रभु ने सुना तो प्रभु उसकी ओर देख करके कहता है, मत डर, केवल विश्वास कर तो वह बच जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब उसे ये अपने अंदर ये विश्वास लाने की जरूरत है कि मेरी बेटी मरी नहीं है, वरन केवल बीमार है, और जो बीमार है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जो बीमार है वो चंगा हो जाएगा, वो बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। वो मरी नहीं है, केवल क्या है? बीमार है। प्रभु यीशु मसीह उसे विश्वास दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि मत डर, केवल विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान हालेलुया, हालेलुया क्या कह रहा है? वहाँ फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ कि वो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे बच सकती है? जो मर चुका है वो कैसे बच सकती है? हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी होता है हालेलुया, हम बीमारी समस्या में इतने दब जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम हैं ही नहीं, ऐसा लगता है हम हैं ही नहीं, लेकिन वास्तव में आप हो, आप हो, बस आपको ये फील हो। उसी तरीके से वो बीमारी से वो बच्ची दब चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया, मरी नहीं थी। हालेलुया, प्रभु यही तो कह रहा। हालेलुया, विश्वास कर, डर नहीं, तो क्या होगी? बच जाएगी। हालेलुया। तो वो विश्वास किया और उस विश्वास के साथ वो खड़ा रहा। वो सुन करके भागा नहीं, जैसे वो बताया कि तेरी बेटी क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तो वो प्रभु के पास से भागा नहीं। हम कभी कभी जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, घर में कोई विपत्ति आती है, समस्या आती है, और हम प्रभु के पास बैठे होते हैं, हालेलुया, और हम उस विपत्ति समस्या को सुनते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा में, उसकी हुजूरी में यहाँ बैठे हैं, हम उठ करके भाग जाते हैं अपने उस व्यक्ति से मिलने के लिए, उस बहन से मिलने के लिए, उस भाई से मिलने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आप सोचो कि आप भाग कर जा रहे हो, आप क्या कर सकते हो? अगर आप यहीं ठहरे रहते और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते, हालेलुया, तो शायद वो बच सकता।
ठीक हो सकता, लेकिन जब आप यहाँ से उठकर भागे, रास्ते में शैतान ने आपको लंगी मारा और आप मुंह के भर गिर गए। हालेलुया, हालेलुया। अब आप हेल्प करने के बजाय, बचाने के बजाय खुद आप किसी के सहारे के मुस्ताद हो गए कि नहीं हो गए? हालेलुया। अगर वो भागता वहां से, हालेलुया, हालेलुया, भीड़ थी, शायद वो लड़ सकता था, गिर सकता था, चोट आ सकती थी, लेकिन वो भागा नहीं। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ठहरा रहा, वो वहीं पर खड़ा रहा। और जब वो खड़ा रहा और परमेश्वर ने हर एक के लिए प्रार्थना विनती कर चुका, फिर वह उसके साथ उसके घर गया। बाइबल कहती है हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा हालेलुया, उठ। वो उठ करके बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। उठ कर क्या हुई? बैठ गई। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा लड़की मरी नहीं परंतु सोई। हालेलुया। तो वहां पर जब प्रभु पहुंच करके कहा, लोगों ने, बहुत सारे लोग रो रहे थे, हालेलुया, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा था, बैठे थे, हालेलुया। तो प्रभु जब वहां पहुंचा तो प्रभु ने कहा शांत रहो, क्यों रोते हो? लड़की मरी थोड़ी है, वो सो रही थी। तो लोग हंसने लगे, हालेलुया। तो यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि जो तुरंत हंसने लगे, इसका मतलब वो रो नहीं रहे थे, वो रोने का ढोंग कर रहे थे। एक रोता हुआ व्यक्ति जो सिसकियां लेकर के रो रहा है, हालेलुया, कितनी भी हंसी की बात बोलो, फिर भी उसे अपने आंसू थमाने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, वो तुरंत हंसने नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको अपने आप संभालने में 5 मिनट लग जाएगा। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही यीशु मसीह ने कहा लड़की मरी नहीं है, सो रही, वो तुरंत ठट्ठा करने लगे, हंसने लगे। लेकिन बाइबल कहती यीशु मसीह सबको लेकर अंदर नहीं गया, हालेलुया, लड़की के माता पिता और अपने कुछ चुने हुए चेलों को लेकर, हालेलुया, हालेलुया। लड़की से कहा हे तलीता उठा, हालेलुया, अर्थात हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो वो उठाई, वो क्या हुई? उठाई। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसे खाने के लिए कुछ, हालेलुया। तो आप जब विश्वास करोगे, आप जब ठहरे रहोगे, अब प्रभु आपके साथ आपके घर जाएगा, हालेलुया। तो जो मर चुका है, हालेलुया, क्या होगा? जी उठेगा, हालेलुया। आपको ऐसा लग रहा है हम हार गए हैं, लेकिन आप जीत सकते हैं, हालेलुया। ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ हो सकता है, हालेलुया, सब कुछ हो सकता है, हालेलुया। किसके द्वारा? विश्वास के साथ खड़े रहेंगे। जब आप विश्वास के साथ खड़े रहेंगे, वह व्यक्ति विश्वास के साथ खड़ा रहा, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ वचन यही कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। उस व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया, हालेलुया। और लोगों ने आकर के कहा कि तेरी बेटी मर चुकी है, हालेलुया, लेकिन फिर भी वो लज्जित नहीं हुआ, हालेलुया, हालेलुया। जब वो ठहरा रहा और प्रभु को साथ लेकर गया, हालेलुया, वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, वह उसकी पुत्री जो थी, हालेलुया, वह बचाई गई, वो जीवित हो गई, हालेलुया। तो उसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो हमें विनती करना है, और जब हमने प्रभु से विनती की है तो उत्तर का इंतजार करने के लिए हमें प्रभु के पास ठहरना पड़ेगा। क्या करना होगा? ठहरना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो कि अभी हम विनती किए और अभी तुरंत प्रभु हमारे घर चला चले, तो अब सोचो जो सामने खड़े हैं, क्या उनको छोड़ करके वो भाग जाएगा? नहीं, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आप कहीं गए, रिश्तेदारी गए, या मित्र के यहाँ गए, या दोस्त के यहाँ गए, हालेलुया,
घर वाले कहे जा रहे तुरंत 5 मिनट में चले आना, आपने कहा हाँ जी हाँ तुरंत चले आएंगे, बस गए क्यों आए। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे, 4 मित्र और आगे जैसे आप चलने वाले थे, तो क्या आप 5 मिनट और नहीं ठहरोगे? ठहरोगे कि नहीं ठहरोगे? तो उसी तरीके से हालेलुया, जब प्रभु चलने को होता था तो एक रोगी और आ जाता था, हालेलुया, तो प्रभु उसके लिए प्रार्थना करने लगता था, हालेलुया, होली स्पिरिट। तो इस तरीके से वह व्यक्ति कुल्हा नहीं कि देखो हम कब से आकर खड़े हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं रहे हैं, हालेलुया, वो चुपचाप क्या रहा, हालेलुया। तो उसी तरीके से जब हम परमेश्वर से विनती करते हैं किसी काम के लिए, किसी बदलाव के लिए, किसी ज़रूरत के लिए, किसी बीमारी के लिए, किसी समस्या के लिए, तो हमें विनती करने के बाद प्रभु के पास ठहरे रहने की क्या है, ज़रूरत है, हालेलुया। और जब हम उसके पास ठहरे रहेंगे और फिर वो हमारे साथ जब घर आएगा, हालेलुया, तो जो रोगी खाट पर पड़ा है वो उठ करके बैठ जाएगा। वो क्या होगा, उठ करके बैठ जाएगा, हालेलुया। कब? जब हम विश्वास के साथ ठहरे रहेंगे तब। और वचन कह रहा है कि विश्वास करेगा वह लज्जित ना हो। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। जो कोई इसका नाम लेगा वह क्या पाएगा, उद्धार पाएगा, हालेलुया। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया ये उसका नाम कैसे ले? फिर बाइबल कह रही है कि जो उस पर विश्वास करते ही नहीं वो प्रभु यीशु मसीह का नाम कैसे ले, हालेलुया। जब विश्वास ही नहीं है तो नाम कैसे ले, हालेलुया। और जिसके विषय सुना ही नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, और मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिश्त दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े याव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इजराइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। फिर 11 के 17 में लिखा था, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न कर। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालेगी। हालेलुया। जैसे हालेलुया, हालेलुया, घर में 10 सदस्य हैं, एक मुखिया है। हालेलुया, 10 सदस्य एक मुखिया, और उस 10 सदस्यों में
5 बहुत खराब, 5 बहुत अच्छी। मानो हालेलुया, 5 जंगली, 5 क्या है? जंगली। और वो जब साटे गए, हालेलुया, और मुखिया के एकदम दाहिने तक पहुंच गए, जहां मुखिया बैठता था उसके दाहिने बैठने लगे, तो उनको घमंड होने लगा। क्या होने लगा? घमंड होने लगा। हालेलुया, कि मुखिया जिस कुर्सी पर बैठा है, इस कुर्सी को मैं ही लगाता हूँ, और शायद मैं न लगाऊं तो मुखिया कुर्सी पर बैठ न पाए, गिर जाए। हालेलुया, इसलिए वचन कह रहा है कि तू इस बात का घमंड न करना। हालेलुया, क्योंकि मुखिया को तू नहीं, परंतु मुखिया तुझे संभालता है। हालेलुया, तू मुखिया को नहीं संभालता, मुखिया तुझे संभालता है। हालेलुया, यहाँ वचन कह रहा है कि तू घमंड ना करे। हालेलुया, तू जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हटा दिए गए और तू साटा गया। तो ये मत सोच कि तू बहुत ही धनी व्यक्ति है, बहुत ही धन्य व्यक्ति है, और तूने कुछ किया है, तूने संभाला है, तूने मुखिया की कुर्सी लगाई है, इसलिए मुखिया प्रसन्न होकर अपने दाहिने बैठा लिया, और कुर्सी मैं लगाता हूँ इसलिए मुखिया बैठता है। वचन कह रहा है ये घमंड तेरे अंदर ना आए, वरन तू ये जान रख, हालेलुया, मुखिया को तू नहीं, परंतु मुखिया तुझे संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर डाली को घमंड हो जाए मैं बहुत फड़ी हूँ, और ये देखो इसके नीचे तो कुछ फड़ा ही नहीं, ये सूखा सूखा लग रहा है नीचे, और मैं हरी भरी हूँ, तो वचन कह रहा है डाली घमंड न करे कि मैं इतना फल लाई हूँ। जो इतना फल आया है वो जड़ ही उसे क्या कर रही है? संभाल रही है। हालेलुया, जड़ ही उसे पौष्टिक आहार दे रही है। हालेलुया, तब वो हरी भरी है, तब उसमें फल आया है। और जड़ अगर उसे ना दे, हालेलुया, वो डाली आगे बढ़ नहीं सकती, उस डाली में फल लग नहीं सकता। इसलिए कह रहा घमंड ना करना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। क्या मान? भय मान। अपने अंदर अभिमानी मत बन, तेरे अंदर अभिमान ना आ जाए। हालेलुया, घमंड ना आ जाए। हालेलुया, यदि मैं कैमरा ना चलाऊं तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अगर मैं मैटी न बिछाऊं तो मैटी नहीं बिछ सकती, अगर मैं चटाई न बिछाऊं तो चटाई नहीं बिछ सकती। हालेलुया, अगर मैं फैन न लगाऊं तो पादरी को पसीना होने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं मिट्टी ना लाऊं, हालेलुया, बराबर ना करूं तो विश्वासी बैठ नहीं सकते सही से। तो इस बात का तो घमंड, ये अभिमान तेरे अंदर ना आए। हालेलुया, 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 परंतु विश्वास में बना रहे। विश्वास में क्या रहा? बना रहे, क्योंकि जिस दिन तेरे अंदर ये अभिमान आएगा, हालेलुया, हालेलुया, उसी दिन तू वहां से हटा दिया जाएगा। इतिहास गवाह है, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, जो आज विरोधी अर्थात लूसीफर, जो शैतान कहलाया, हालेलुया, उसके अंदर क्या आ गया? घमंड। इसलिए वहां से यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, चेला कहलाता था, हालेलुया, उसके अंदर क्या आ गया? घमंड, कि हम चाहे जो करें, प्रभु कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं दाहिने बैठता हूँ और थैली मेरे पास है, मैं जितना जी चाहूँ उतना निकालूं और जो चाहूँ सो कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसको इस बात का अभिमान हो गया, उसके अंदर इस बात का घमंड आ गया, हालेलुया, बाइबल कहती है वो गिर गया। वो क्या हुआ? गिर गया। हालेलुया, और बच नहीं पाया। हालेलुया, इसलिए घमंड ना आए। हालेलुया, वरन कह रहा है क्या मान? भय। आपके अंदर क्या होना चाहिए? जो काम करो बड़े भय के साथ करो, कि हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं,
परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हालेलुया। जो भी काम परमेश्वर के लिए किया जाता है, हालेलुया, घमंड के साथ नहीं, बड़े आदर और भय और नम्रता के साथ किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तब तो आप आशीष पाओगे। यदि अभिमानी हो जाओगे और घमंड आ जाएगा तो आप गिर जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हालेलुया। चैन कह रहा क्या रहेगे? बने रहोगे। तब अगर बने ना रहोगे तो कह रहा नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तो साफ साफ वचन कह रहा है कि हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। हम जो काम करें बड़े भय के साथ, बड़ी दीनता के साथ और बड़ी नम्रता के साथ उस काम को करें, ताकि हम हटाए ना जाए, हम काटे ना जाए, हम छाटे ना जाए, वरन हम उसमें बने रहें और अति फलवंत होते रहें। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको जो भी करना है कैसे करना है? नम्रता के साथ, भय के साथ, डर के साथ, आनंद के साथ, घमंड के साथ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अभिमान के साथ नहीं कि मैंने किया, नो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा 23 में, वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो साटे जाएंगे। यदि आप भी अविश्वास में ना रहो तो आप भी उसमें साटे जा सकते हो। हालेलुया। तो आपको अपने अंदर क्या लाने की जरूरत है? विश्वास। हालेलुया। उस यार की तरीके से, जैसे वो यार नामक व्यक्ति विश्वास लाया और विश्वास के साथ प्रभु के पास खड़ा है, उसी तरीके से हमें अपने अंदर विश्वास को जगा करके प्रभु के पास खड़े रहने की क्या है? जरूरत है। पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं मुड़ना है। हालेलुया। खड़े रहना है, अड़े रहना है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, हालेलुया, हम हटने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कह रहा है तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि यदि हम दाऊद के जीवन को देखें तो दाऊद बचपन से बड़ा ही अपने काम के प्रति वफादार और ईमानदार व्यक्ति था और बड़ी ईमानदारी वफादारी से अपने काम को करता था। उसके अंदर कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और वो बड़ी ईमानदारी वफादारी के साथ अपने काम को किया करता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो राजा बना दिया गया, हालेलुया, और उसके अंदर घमंड आ गया राजा होने का, और उसने उस बात को भूल गया और वो सोचा कि हम राजा हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। और यह सोच करके वो अपने सेनापति की पत्नी को बुलवा करके, हालेलुया, उसके साथ अश्लील हरकतें की। हालेलुया। और वह गद्दी से क्या किया गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या गया? अभिमान आ गया, घमंड आ गया कि मैं क्या हूँ? राजा हूँ। वो गिर गया। हालेलुया। लेकिन यहाँ लिखा, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर यदि अविश्वास में ना रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। हालेलुया। फिर जब वो अपने उस अविश्वास से परमेश्वर में विश्वास लाया और कहा, प्रभु मुझसे ये पाप हुआ, मुझसे ये गुनाह हुआ, मुझे क्षमा कर, मैं फिर से कोई गलती गुनाह नहीं करूंगा, वरन तेरे बताए हुए वचन के अनुसार चलूंगा। तो बाइबल कह रही है कि वो फिर से उसे गद्दी दी गई, वो फिर से राजा बना। तो जरूर हो सकता है आप किन्हीं कारण भटक गए, किन्हीं कारण आप गिर गए, लेकिन यदि हम फिर से अपनी गलती का स्वीकार करके, अंगीकार करके परमेश्वर के सम्मुख आएँ और विश्वास के साथ खड़े रहें,
हालेलुया। तो फिर से हम साथे जा सकते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर दाऊद को फिर से राज्य सिंहासन दे सकता है, तो क्या आपको क्षमा नहीं कर सकता? क्या आपको नहीं बुला सकता? क्या आपको फिर से शांति नहीं दे सकता? दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें उस अविश्वास से निकल करके विश्वास में आना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि हमने पाप किया, गुनाह किया। परमेश्वर हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर दे। हम फिर से तेरे बताए हुए वचन पर और उस मार्ग पर चलेंगे जिसमें तू चलने के लिए हमें आज्ञा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। 24 में लिखा, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर इसलिए हालेलुया हम विश्वास करें, घमंड ना करें। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे अंदर अभिमान ना आए। हालेलुया। वरन हम दीन और नम्र होकर के हालेलुया परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। और उसके वचनों के अनुसार बने रहें। हालेलुया। और ये ना सोचे यदि हम इस काम को नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह हालेलुया। इसीलिए लिखा इफिसियों 3:20 और 21 में लिखा, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक वो क्या करेगा? हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। वो हमारी विनती मतलब हम जितनी प्रार्थना करते हैं उससे कहीं अधिक वो हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। हमारी विनती से अधिक वो हमारे जीवन में काम करता है। हमारी प्रार्थना से अधिक वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर हालेलुया। जो आपकी उन्नति है सीधे परमेश्वर के वचन के बारे में आपकी जो समझ है उस अनुसार होती है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको अपने विचारों पर हावी ना होने दे, बल्कि पवित्र आत्मा को अपने विचारों पर नियंत्रण करने दे। परमेश्वर हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, हमारे विचारों का हमारी आशीषों पर असर पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को खुश करने के लिए किए गए हमारे बाहरी काम की परवाह नहीं करता है, लेकिन उसकी रुचि हमारे दिल में है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जब हम परमेश्वर से व्यवहार करते हैं तो हमारे नज़रिए और इरादे को जांचता है और उन्हीं के अनुसार हमें जवाब देता है। आमीन, आमीन। जब हम परमेश्वर से क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवहार का मतलब समझते हो? व्यवहार का मतलब समझते हो? कोई व्यक्ति आपके घर आया, आप उसका कैसा आदर किए, इसी को व्यवहार कहते हैं। हालेलुया। जब वो व्यक्ति आपके घर से कहीं गया, हालेलुया, तो जाकर के बताया भाई गए थे फला के घर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। तो हम परमेश्वर के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हम कैसा व्यवहार करते हैं? जैसा हम व्यवहार करेंगे, हालेलुया, 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 व्यवहार करते हैं तो वह हमारे नज़रिए और इरादे को जांचता है, उन्हीं के अनुसार हमें जवाब देता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उन्हीं के अनुसार क्या देता है? जवाब देता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहा
हालेलुया, हालेलुया। और हमारा जो देखने का नजरिया है, हालेलुया। मानो आपके घर कोई रिश्तेदार आ गए, हाले आनंदित होकर के प्लेट में मिठाई और ग्लास में पानी लेकर गए, उसके सामने जो टेबल रखा है रख दिए, और आपकी जो नज़र है आप इस तरीके से उसे घूरने लगे, और जब उसकी नज़र आप पर पड़ी तो कहा पानी वगैरह तो दिया लेकिन रख कैसे रहा? तो आपका जो नज़रिया है वो क्या हो गया? गलत। यहाँ वचन कह रहा है कि व्यवहार करते हैं तो वह हमारे नजरिए और इरादे को जांचता है। हालेलुया। कि आप किस तरीके से उसे देख रहे हैं, हालेलुया, और आपके अंदर कौन सा इरादा है, वो दोनों को क्या करता है? जांचता है। और जब हमारे नजरिए और इरादे को जांच लेता है तो नजरिए और इरादे के अनुसार तो हमें क्या देता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया। उन्हीं के अनुसार लिखा हमें जवाब देता है। हमें क्या देता है? जवाब देता है, मतलब उसी के अनुसार हमें फल देता है। तो हमें अपने व्यवहार को भी अच्छा रखना है और अपना नजरिया भी अच्छा रखना है और इरादा भी आपका अच्छा होना चाहिए। और जब आप इन तीनों चीज़ों को अच्छा रखेंगे तभी आपके जीवन में जो जवाब है, यानी जो उत्तर है, वो अच्छा आएगा। हालेलुया। तो आपको व्यवहार भी अच्छा रखना है परमेश्वर के प्रति, और आपका जो नजरिया है देखने का वो भी अच्छा होना चाहिए, और जो आपका इरादा है वो भी अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा इस्करियोती जो था उसका व्यवहार परमेश्वर की सम्मुख, हालेलुया, देखने में तो बहुत अच्छा लगता था। हालेलुया। देखने में क्या लगता था? बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो उसका नजरिया था वो गलत था। वो क्या था? वो गलत था। हालेलुया। जो उसका इरादा था वो और गलत था। हालेलुया। तो आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और नजरिया भी अच्छा होना चाहिए और आपका इरादा भी अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवहार तो अच्छा था, वो प्रभु के पास बैठा था। हालेलुया। लेकिन जब वो स्त्री 300 दिनार का इत्र लेकर आई, प्रभु के चरणों में रखी, हालेलुया, हालेलुया, जो उसका इरादा था वो बहुत खराब। हालेलुया। वो दूसरी नजर से देखा, हालेलुया, और कहता हाँ इतना महंगा इत्र अड़ा दिया गया। हालेलुया। इतने में तो कंगालों को कुछ बांट दिया था। उसका इरादा जो था वो ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर बांटने की बारी आती तो पहले कहाँ आता? थैली में आता, और थैली में से वो निकालता था। हालेलुया, हालेलुया। थैली में से वो क्या करता था? निकाल लेता था। इसलिए जो उसका नजरिया था वो गलत था, और जो इसका इरादा था वो और ही खराब था। इसलिए जो उसके जीवन में उत्तर आया वो सही नहीं आया। उसके जीवन में उत्तर जो आया वो बहुत गलत हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपना व्यवहार परमेश्वर के प्रति और अपना इरादा और अपना नजरिया सब कुछ कैसे रखें? अच्छा रखें, तभी हमारे जीवन में उत्तर अच्छा आएगा। आमीन, आमीन। ताली बजाकर इसीलिए कह रहा अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती से और हमारी समझ से कहीं अधिक वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है? विनती अगर आपकी देखी जाए, हमारी यदि आपकी प्रार्थना देखी जाए और हमारे आपके जीवन में छुटकारा और आनंद देखा जाए, तो हमारी विनती और प्रार्थना से कहीं परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? आनंद, शांति दिया है। हालेलुया। बोली सुन, वो हमें 24 घंटे आनंद देता है, वो 24 घंटे हमें संभालता है, और हम महिमा कितनी देते हैं?
हालेलुया, हालेलुया। हम उसको महिमा कितनी देरी दे पाते हैं? हालेलुया। अगर ये देखा जाए तो हमारी जो वचन कह रहा है, हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक वो हमें क्या करता है? काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा इरादा है, वो परमेश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 22 पद में लिखा, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना इकट्ठा होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सब से छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? शोषणों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते, वे ना परिश्रम करते ना करते हैं, तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। वचन कह रहा है, तुम उसकी खोज में रहो तो ये सारी चीजें तुम्हें क्या होंगी? मिल जाएंगी। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर हालेलुया। आइए अपने स्वामी पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। हम गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, पूरा दिन जमाओ मैं दुआ दे
से माला सीखा निश्चित इसी में हो चला खाने पाए हम इस योग्य बनाया, हमसे नहीं बना, सो हम आप खरीद के बुआई करें, खाने में करें। तेरे मार खाने से यीशु मेरी सेवा पाई। तेरे मार खाने से यीशु मेरी सेवा पाई। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। कोई चरवा तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चरवा तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। ओ तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने काफिर से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने काफिर से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हरदम यीशु ही तेरी हमदो सना गाएं। मैंने हरदम यीशु ही तेरी हमदो सना गाएं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू भरी है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। धन्यवाद धन्यवाद सुंदर समय कैसे माला महिमा लिया हमारे भजन में आपने नहीं करे सीखने से भारत देश जैसे आपने हमारे आदर आपको देते हैं, रात में हाँ